थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। दोस्तों, जब किसानों की छाती पर गोलियां मारी जाती हैं, किसानों के संदेहास्पद मर्डर किए जाते हैं, किसानों की आत्महत्या प्रधानमंत्री मोदी जी के माथे पर शिकन नहीं लाती। किसान आंदोलन को आतंकवादियों का और देशद्रोहियों का आंदोलन कहा जाता है। लेकिन जब किसान की हाय होती है ना, वो अच्छे अच्छे राजा को हिला देती हैं, अच्छे अच्छे सत्ताधीशों को जो है बद्दुआ दे देती है ना आत्मा से, तो वो लग जाती है। कुछ इसी तरह की कहानी चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं तो उनके डिसलाइक की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा पहले कभी किसी नेता के साथ नहीं हुआ। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ही क्षेत्र में काशी में जाते हैं, तो वहां जब उनकी सीटें खाली पड़ी रहती हैं, तो वाकई में एक जूता होता है उनका, उन किसानों का, जो किसान कभी प्रधानमंत्री मोदी को बोलते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, पड़ी हुई खाली कुर्सियां, इनका नजारा अगर आप देखेंगे तो वाकई में चौंक जाएंगे। दोस्तों, जरा नजारा देख लीजिए और देखिए कि किस तरह से किसान की जमीन को रौंद करके, किसान की खड़ी फसल को काट करके ये जनसभा का आयोजन किया गया था। किस तरह से बद्दुआ लगी उस किसान की, जिस किसान की जमीन से खड़ी फसल को काट दिया गया। और वहां कितने लोग आए, इस परम प्रिय, लोकप्रिय, भक्तों के लोकप्रिय, अरे अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भक्तों को लगता है इस देश को हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान के सहारे चला सकेंगे। लेकिन ये चीजें कुछ और गवाही दे रही हैं। देख लीजिए। ये आपने देख लिया होगा दोस्तों। क्या लगता है आपको कि काशी में जिस तरह से जनता ने इनकी जनसभाओं में आने से इनकार कर दिया है, और अजय राय का ये ट्वीट जो मैं यहाँ डाल रहा हूं, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये सनद रहे, ये वीडियो भी सनद रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की किस तरह से बेकदरी हुई थी जब वो भाषण देने अपने ही क्षेत्र में गए थे, जिसके वो कभी बोलते थे मैं गंगा मां का बेटा हूं, लेकिन इन 7 सालों में गंगा जी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी की फूटी जुबान से नहीं निकला। मरे हुए कोरोना लोगों के लिए एक शब्द नहीं निकला। लेकिन 100 करोड़ के टीके जो झूठे झूठे हैं, जिनमें लोगों ने 50% लोगों ने पैसे देके लगवाए, उस पर अपनी वाही लूटने के लिए हवाई जहाजों पर विज्ञापन छपवा देता। ऐसा कैसा बेशर्म व्यक्ति है जो कभी भी कोरोना में हुई मौतों पर दुख नहीं मनाता, लेकिन अपनी उपलब्धियां 100 करोड़ वैक्सीन की बताता है, वैक्सीन के घोटाले के बारे में भी नहीं बताता। गोवा में जो घोटाला हुआ राशन के नाम पर, उसके बारे में जिक्र नहीं करता। कश्मीर में रिलायंस का अंबानी और अदानी किस तरह से फाइल दी गई और राज्यपाल का किस तरह से वहां से ट्रांसफर हुआ, उसके बारे में बात नहीं करता। खोखला प्रधानमंत्री है